everyone, welcome to my channel and happy new year to all of you. It's 2026 and 2025 was a roller coaster for me. And most important thing is the question which personally people used to ask me, that how you get the confidence to be in the camera and your audio is so nice. I don't think it's so nice, but I think it's okay for my side. But I'm very glad that you guys loved me so much, and my little YouTube family, I love you so much. And guys, the most important thing is how you can be on the camera confidently. Like देखो, YouTube पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप फेसलेस YouTube वीडियोस बना रहे हो, बट अगर आपको कॉन्फिडेंट के साथ कैमरे पे आना है, देन देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम. जहाँ पे लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो चीज़ें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, इट्स लाइक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि कई बार मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ कि क्या कहना है और क्या कह देती हूँ. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं करेजियस नहीं हूँ, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, तो फिर गलत बात है. क्योंकि इट्स 2026 एंड सबके पास क्लैरिटी होना ही चाहिए फॉर देयर गोल्स. मेरा मेन एम ये था कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ. इट्स ऑल अबाउट टू कनेक्ट विथ यू गाइज, कनेक्ट सोशली, डिजिटली टू यू गाइज. समथिंग वेरी क्रेजी अबाउट इट. जो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आपको शो करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना और आगे बढ़ाना, और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के थ्रू आप एंगेज करते हो, आप उसमें जाते हो और आप एक्सेल भी करते हो बहुत सारी चीज़ों पे. आई स्टार्टेड यूट्यूब जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स विद अदर्स, वेयर आई कैन इम्प्रूव इन अ वे जहाँ पे लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे और वो मुझे कमेंट्स करेंगे, अच्छा बुरा वॉट एवर द थिंग इज. अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि अरे यार कल से स्टार्ट करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे, देन यू आर रॉन्ग. जस्ट बिकॉज रिलेटिव क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. तो जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो तो लोग आपको हमेशा जज करते हैं. कई बार लोग के अकॉर्डिंग हर चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पे इतना सोचना नहीं होता. बट कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको नेचुरली बिल्डअप करनी होती है अपने अंदर. देखो गाइस, मुझे ये वीडियो स्टैंड भी मुझे मेरी एक अच्छी फ्रेंड ने मुझे दिया था कि तुम ये स्टैंड ले लो और तुम इससे वीडियोस बनाओ अपना. और गाइज, द मेन थिंग इज दैट आई स्टार्टेड ऑन दैट डे टू मेक अ वीडियो for myself, and there is a very good friend of mine who suggested me to open or to create a channel on YouTube. And guys, I'm really thankful कि मेरे लाइफ में 2-4 ऐसे सपोर्टिंग फ्रेंड्स हैं जो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं. बट गाइज ट्रस्ट मी, लोग बहुत डरते हैं स्टेप उठाने में. बट गाइज, अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए स्टेप उठा रहे हो, आप ऐसी चीज़ों के लिए स्टेप उठा रहे हो जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, तो गाइज प्लीज टेक इट, जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छे टर्म्स पे जाके क्रिएट होता है. अगर आप स्टेप ना उठाओ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो स्टेप्स उठा के कहीं और की पोजीशन पे अभी हैं वो, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ. देखो गाइस, कॉन्फिडेंस एक रात में तो नहीं आएगा फॉर श्योर. और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ट्राई करना ही छोड़ दें, हम अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना ही छोड़ दें. दिस इज रॉन्ग. कई बार इंसान फेल होता है. आई गॉट ऑल्सो फेल इन मेनी ऑफ थिंग्स. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे था, बचपन से थोड़ी बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि कैसे बात करना है, कहाँ बात करना है और क्यों बात करना है. एंड गाइज, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि मैं कहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बूस्ट हो गया. लाइक आई वॉज इन द 6th स्टैंडर्ड ऑफ माई स्कूल. तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक हिस्ट्री की टीचर थी जो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, एंड वो इंग्लिश और बंगाली ही बोलती थी. तो वो टीचर ने क्या किया, वो हम बच्चों को सिखाती थी कि आप इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश ऐसा चीज़ है जो फ्यूचर में बहुत काम आएगा. और इंग्लिश इज नॉट द थिंग, इंग्लिश इज नॉट द थिंग गाइस. शी बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन अस. तो हम पूरे क्लास के बच्चे आपस में, हम लड़कियां जो भी बच्चे थे, बॉयज़ वगैरह, सब कोई आपस में हम इंग्लिश में बातें करना सीखते थे. हम ट्राई करते थे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते रहते थे और
वो चीज़ें से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते गए, 7th 8th 9th 10th, तो वहाँ पे कई बार ग्रुप डिस्कशंस होता था, तो हम ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे, चीज़ों को देखते थे, समझते थे, और फिर हम डिबेट करते थे। वहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा भी करते थे कई बारी, बट चीज़ों को धीरे धीरे हमने रिकवर किया। और टाइम के साथ आप धीरे धीरे बात करना सीखते हो, आप अपना एसोसिएशन बनाते हो, अपने तरीके के लोगों को ढूंढ के, अपने तरीके के लोगों को ढूंढो जो आपको जज ना करता हो। आप उसके सामने पहले तो कॉन्फिडेंट होके बात करो। देखो, लुक्स मैटर हमेशा से करते आ रहा है और लुक्स मैटर करेगा भी, ये एक सच है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, और वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है जो कि एक अच्छे टर्म्स पे देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है। कॉन्फिडेंस बस एक पॉजिटिव टर्म है, बस एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है जो आपको सिखाता है कि आप कैसे अपनी चीजों को, कम्युनिकेशंस को एक्सेल करोगे, अपनी चीजों को कैसे एक्सेल करोगे। कल को आप कहीं जा रहे हो तो वहां पे आप कैसे अपनी बातों को रखोगे। तो लाइक कैमरे के सामने अगर आप 4 लोगों के सामने जज हो गए तो आपको थोड़ा हेजिटेट होता है कि बात कैसे करूं कैसे नहीं करूं। बट यही चीज अगर आप अपने घर पे हो, अपने फ्रेंड्स के पास हो, तो आप हेजिटेट नहीं करते हो बोलने के पहले, एंड आप वहां पे बहुत अच्छा बोलते हो। देखो गाइस, जब मैंने फर्स्ट यूट्यूब शॉर्ट डाला था तो उसमें मैंने बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही स्लो होके मैंने बोला था जो भी बोलना था मुझे। बट सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियोस में मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना लग गया और मैं धीरे धीरे अपने कैमरे को, अपने वॉइस नोट को रिकॉर्ड करने लग गई ठीक से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ करता था पहले, बट अब मेरे लिए इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड करना। तो गाइस, उसके लिए आपको एक चीज करना है कि आपको कैमरे के सामने बैठ के उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। कैमरा इज योर फ्रेंड गाइस। और ये लाइन बहुत ही इम्पैक्टफुल है। अगर आपका दिमाग ये सोचने लग गया है कि कैमरा तो मेरा फ्रेंड है, तो आप बहुत ही इजी बोलने लग जाओगे। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियोस खराब होंगे, बट धीरे धीरे यू विल सी द चेंजेस इन योर वीडियोस। Guys, chase consistency over perfection. This is a very easy line to listen, but it's very हार्ड टू डू, क्योंकि हर लोग कंसिस्टेंट नहीं है अपनी चीजों को लेकर। और गाइस, हर लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि ये होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट। नो गाइस, नो वन इज परफेक्ट हियर, नो वन इज परफेक्ट हियर। आप देखोगे हर एक चीज में, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ कमी है। हाँ, सम कैन बी ऑल राउंडर बट नॉट परफेक्ट इन एवरी टर्म्स। सो गाइस, जस्ट डोंट थिंक कि हर एक चीज इतना ही परफेक्ट होगा। बी कंसिस्टेंट। देखो गाइस, आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतनी ही क्लैरिटी बनी रहेगी। और गाइस, चीज़ें सिंपल होने के कारण आप चीज़ों को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे चल के। एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर टाइम पे लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तरह तरह के कपड़े नहीं है। गाइस, ट्रस्ट मी, आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। कपड़े, कई बार ऐसा होता है कि हम इतने रिच नहीं हैं कि हम हर चीज़ों पे अलग अलग खर्च करेंगे। हर चीज़ों को थोड़ा सस्टेन रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी को अपनाओ गाइस, इट्स 2026। और चीज़ों को रिपीटेशन में लाओ, चीज़ों को रिपीट करो, रीयूज करो। एंड गाइस, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस ऑल्सो, फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। एंड गाइस, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग टू रिपीट योर क्लॉथ्स, टू रिपीट योर थिंग्स, जो कि आपको अच्छे टर्म्स पे हेल्प करें। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।